आज हम अध्ययन करेंगे भारत और विज्ञान के पहले चैप्टर का दूसरे टॉपिक का अध्ययन। दूसरा टॉपिक जो है उसका नाम है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा अर्थात कह सकते हैं इसकी, हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना ही वैज्ञानिक विधि कहलाती है। वैज्ञानिक विधि के जो प्रमुख पद होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, उन पदों को एक बार देखेंगे, फिर उनका अध्ययन करेंगे विस्तार से बाद में। पहला पद है समस्या की पहचान करना, दूसरा परिकल्पना बनाना, तीसरा है परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना, चौथा है आंकड़े एकत्रित करना, पांचवा पद जो है वो है परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, छठा पद है परिणाम निकालना, साथ में सातवां पद है उनका पुनः परीक्षण करना, और उसके बाद है उनका सिद्धांत का सामान्यीकरण करना। यह पद वैज्ञानिक विधि के जो ये पद हैं, अब हम इनके बारे में समझेंगे, एक एक को लेके स्टेप बाय। जो पहला पद है वो है समस्या की पहचान करना। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले पूछता है क्या हुआ, तो हम कहते हैं भाई हमारे पेट में दर्द है, तो ये एक समस्या होगी। ठीक है, तो ये एक प्रथम पद हो। फिर दूसरा पद है परिकल्पना बनाना। इसका अर्थ ये होता है कि परिकल्पना बनाना यानी कि जैसे हम डॉक्टर कहते हैं पेट में दर्द है, तो फिर डॉक्टर एक परिकल्पना बनाता है, सोचता है वो कि पेट में दर्द क्यों हुआ है, तो उसके मन में विचार आता है कि हो सकता है कि उन्होंने ठंडा भोजन किया होगा, हो सकता है कहीं बाहर खाना खाया होगा, है ना, हो सकता है इसके पेट में अन्य कोई कारण हो सकता है, जैसे पेट में कीड़े भी हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है पेट में दर्द उत्पन्न करने का। तो ये डॉक्टर क्या होता है, इन चीज़ों की परिकल्पना बनाता है। उसके बाद है परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना, यानी कि जो ये डॉक्टर सोचता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो ट्रीटमेंट करता है, और इन बातों को एक प्रैक्टिकली लेता है कि ये जो भोजन ग्रहण किया है कल या एक दो दिन में जो भोजन खाया है, इसका सही डाइजेशन हुआ नहीं है, जिसके कारण मतलब ये दर्द उत्पन्न हुआ है, तो उसको किस प्रकार से पाचन किया जा सके, कैसा ट्रीटमेंट दे सके, तो उसके लिए एक वो परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाने लग जाता है। फिर अगला होता है चौथा स्टेप है आंकड़े एकत्रित करना, यानी कि फिर वापस वो पेशेंट से बात करता है, पूछता है कि भाई कलेक्ट करता है आंकड़े कि कल आपने सुबह क्या खाया, कल शाम को